Hello bachcho, let's read this question. The question say that in a rectangle, the angle between a diagonal and a side is 30 degree and the length of the diagonal is 8 centimeter. The area of the rectangle is 16 centimeter square, 16 upon root 3 centimeter square, 16 root 3 centimeter square, 8 root 3 centimeter square. कह रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसमें जो एंगल है किस किस के बीच का डायगोनल और एक साइड के बीच का जो एंगल है वो मेरा कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। मान लो ये कोई एक रेक्टेंगल ये मेरा कोई एक रेक्टेंगल है इस तरीके से। अगर ये मेरा कोई एक रेक्टेंगल है इसमें जो एंगल है किस किस के बीच का भाई जो एंगल है वो किसके साइड तो ये नाम देते हैं ये ए बी सी डी ये और ये इसका डायगोनल क्या है बी डी है। तो एक डायगोनल बी डी और साइड के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है और साथ में उसने डायगोनल की लेंथ भी बता रखी है 8 सेंटीमीटर बता रखी है। अब बोलता है इस रेक्टेंगल का एरिया बता। तो सबसे पहले उसने हमें दे के रखा है डायगोनल दे रखा है डायगोनल और डायगोनल है क्या बीडी। बीडी कितना दे रखा है भाई 8 सेंटीमीटर दे रखा है बीडी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। दूसरा एंगल उसने क्या देखा बी डी सी दे रखा है कितना है 30 डिग्री है बीडीसी कितना है 30 डिग्री का है। अब उसने डायगोनल दे दिया और एंगल बीडीसी दे दिया 30 डिग्री। अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ कितना होगा। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं अब देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को जो ये एंगल बी ये जो ट्राइंगल बीडीसी है इस ट्राइंगल को ड्रॉ करें ये होगा बी डी सी और हम जानते हैं रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने डिग्री के 90। तो ये कैसा बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा बी सी और ये डी और ये वाला एंगल कितने का 30 डिग्री का। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं ये वाली साइड क्या होते हैं बेस होते हैं ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा। तो अब मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर और मुझे हाइपोटेन्यूस पता है इसका कितना 8 है। तो मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली साइड भी निकालनी है बेस भी तो हमें दोनों के साथ देखना पड़ेगा। तो ऐसा जो हमारा परपेंडिकुलर और बेस के जो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन बताता है। तो अगर मैं लिखूँ साइन थीटा अगर मैं लिखूँ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और परपेंडिकुलर है कितना बीसी अपॉन कितना बीडी। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो साइन 30 भैया का साइन 30 इक्वल टू बीसी बीसी निकालना बीसी अपॉन बी वो कितना 8 तो यहाँ से ये और साइन 30 होता है कितना 1/2 तो बीसी अपॉन 8 तो ये कट गया ये 2। तो जो बीसी का मान आ गया बीसी का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। बीसी कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर आ गया। तो सबसे पहले तो मैंने बीसी निकाला और बीसी मेरा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर ये। तो यार अब इसी तरीके से मैं दूसरी लगाता हूँ हम दूसरा अगर मुझे दूसरी साइड निकालनी है तो हम क्या लगाएंगे दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वो क्या कोस थीटा। कोस थीटा किसमें बेस और हाइपोटेन्यूस मतलब बेस है कितना सी डी और अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना बी डी सी डी अपॉन बी डी ये जी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ अब देखो कोस 30 कोस 30 और सी डी निकालना है अपॉन बी डी कितना हाइपोटेन्यूस था 8 और कोस 30 होता है कितना √3/2 इक्वल टू सी डी अपॉन 8 तो इससे कट गया तो 4 और सी डी का मान कितना आ गया 4√3 सेंटीमीटर आ गया सी डी कितना आ गया 4√3। तो मेरा बीसी भी निकल गया और सीडी भी निकल गया ये। तो बीसी है कितना भाई बीसी है 4 सेंटीमीटर और बीडी कितना है 4 भाई बीसी और सीडी कितना है 4√3। अब मैंने ये तो निकाल ली पर मुझे निकालना क्या था एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता कितना भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने हमसे पूछा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है कि ना लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और लेंथ है कितनी भाई लेंथ है 4√3 और ब्रेथ कितनी है 4 तो 4√3 इंटू होता है ना 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो मेरा एरिया रहा होगा यानी जो मेरा एरिया रहा होगा रेक्टेंगल का कितना 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा होगा कितना 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी रहा होगा वो क्या रहा होगा करेक्ट रहा होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।